हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज लवेश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम लोग इंटीजर्स का ही सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट मतलब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी प्रॉपर्टीज का हम लोग सेकंड पार्ट आज कर रहे हैं। अगर आपने पहले वाली प्रॉपर्टीज वाला वीडियो नहीं देखा है, जाओ पहले वो वीडियो देख के आओ, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो कर लो फटाफट से, जिससे आने वाले टाइम में आपको जितनी भी वीडियोस के अपडेट है वो मिल जाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि आने वाले टाइम में हम आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज आने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि सितंबर में आपके एग्जाम्स हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस आएंगे। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज। तो देखो, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और एसोसिएटिव पढ़ ली थी। अगर आपको अभी भी याद नहीं है, आपने वीडियो नहीं देखा है, जाओ फटाफट से वीडियो देख के आओ, उसके बाद आगे वाली प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज हम लोग जो करने वाले प्रॉपर्टीज वो कौन सी होगी हमारी। एक तो हमारी हो गया सर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आज, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज चार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से जल्दी समझ में आ जाएगी आपको, पहले वाली की तरह बड़ी प्रॉपर्टीज ये नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू आज का वीडियो, अदरवाइज हमारी चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, ध्यान से सुनना। नाम ही है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव, तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड होगी। आप इसको इससे राइम कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपको बांटना है। अब देखो, किताबी बात फटाफट से पढ़ लेते हैं कि किताबी बात क्या कह रही है। हमें किताबी भाषा कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय द सम or difference of two numbers of the integer, it's the same as if you had multiplied the integer by the each of those integer individually and then added or subtracted the result। खत्म बात, पढ़ ली किताबी बात। अब समझते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या चीज। ठीक है, तो ध्यान से देखो, स्क्रीन पे बोला गया है फॉर एग्जाम्पल इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स। हमने तीन इंटीजर्स लिए हैं, ए बी और सी। इंटीजर्स पता है ना आपको क्या होते हैं, वेरी गुड। तो हमने मान लो तीन इंटीजर लिए ए बी सी। अब क्या करा, हमने देखा कि यहां पे अगर मैं लिखूं ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी, या फिर मैं अगर लिखूं ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, आंसर इसका सेम ही होगा। या फिर अगर मैं बोलूं, मैं लिखूं ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी माइनस सी, या फिर अगर मैं लिखूं ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी, आंसर एक ही होगा। अब बोलोगे सर कैसे, करके बताओ। तो चलो कर लेते हैं इसको एक वैल्यूज लेके। मान लो अगर आपको बोला गया है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, या फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, इसका आंसर सेम ही आएगा। कैसे, तो चलो हम यहाँ पे ए बी और सी की एक वैल्यूज ले लेते हैं। ए की वैल्यू ले लेते हैं 2, बी की वैल्यू ले लेते हैं 3 और सी की वैल्यू ले लेते हैं हम 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं इस वाली प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो देखो ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी, या फिर हम कह सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। पहले तो ये जानो ये आया कैसे। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो ये ए जो है ये इस बी और सी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो मैंने इसको ऐसे लिखा है कि ए को मल्टीप्लाई किया पहले बी से। ठीक है, तो ए को मल्टीप्लाई किया बी से, फिर यहाँ प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगाया, और फिर इस ए को मल्टीप्लाई किया हमने इस सी से, तो ये ए मल्टीप्लाई सी आ गया। तो कुछ नहीं करा, हमने ए को बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया, इसलिए हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को कुछ ऐसे दिखाया है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि अगर हमें इसको सॉल्व करना हुआ तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। अब ए की वैल्यू आपने क्या मानी है 2, तो आप लिखो 2 मल्टीप्लाई बी प्लस सी, मतलब 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। वैल्यूज पुट करी हमने, अब सॉल्व भी तो करना है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 कितना होता है 7, ये लो 7 लिखा, इज इक्वल टू 3 2 जा कितना होता है 6 प्लस 4 2 जा कितना होता है 8। अब क्या करोगे, सिंपल सॉल्व। 7 2 जा कितना हो जाएगा सर 14 हो जाएगा, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड भी 14 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी हमारा 14 ही आ रहा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। होता क्या है कि अगर हम a मल्टीप्लाई बी प्लस सी करें, या फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखें और इसको हम प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से खोल के अगर आंसर लाएं, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया। सेम गोज विथ हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है, ये मैं आपके लिए इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखना। इसमें भी हम लोगों ने यही किया है कि पहले प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हम लोग उसको सॉल्व करें और दिखा सके कि आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी हम वही 2 3 4 मानते हैं। अब प्रॉपर्टी है ये वाली। अब देखो ये प्रॉपर्टी है और ये वाली प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखी। कैसे लिखी, ध्यान से समझो। यहां लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, मतलब ए को मल्टीप्लाई किया बी से
तो ये लिखा हमने a मल्टीप्लाई बाय b, माइनस का साइन है यहाँ पे, हमने माइनस का साइन लगाया, और a मल्टीप्लाई बाय c हमने लिखा, तो a को मल्टीप्लाई c से किया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम खोल के लिखेंगे। तो चलो खोल के कैसे लिखते हैं इसको फटाफट से देख लेते हैं। a मल्टीप्लाई b प्लस सी, b माइनस सी, तो a कितना है हमारा 2 मल्टीप्लाई b कितना है हमारा 3 और c कितना है हमारा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। इतनी बात क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 में से 3 में से 4 माइनस हुआ, तो ये हमारा हो गया -2। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, -4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब 6 में से 8 गए तो कितना बचा, या फिर मैं कह सकता हूँ 8 में से 6 गए तो कितना बचा, तो आप कहोगे सर यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो ये बचा -2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम वैल्यू आई है। तो यही होती है बेटा हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आ गया समझ में? चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब देखो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। The additive inverse property states that the addition of an integer and its negative will result in 0। कहने का मतलब है कोई एक नंबर है, मान लो 2 है, उसको मैं ऐड करता हूं उसके इनवर्स से, मतलब -2 से, तो आंसर मेरा 0 आना चाहिए। ठीक है, यही हमारी एडिटिव इनवर्स होती है। ठीक है, तो अब जैसे यहां देखो, यहां एक नंबर लाइन बनी हुई है, ये पॉइंट 0 है, तो 0 से 5 यहां गए हम, ठीक है, या फिर 0 से -5 इधर गए हम। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये मत देखना कि सर ये एग्जैक्टली तो आ नहीं रही वैल्यू, हमें वो चीज नहीं देखनी है, हमें बस ये देखना है कि हम लोग 5 प्लस में गए और -5 माइनस में गए। अब क्या बोला गया है, तो अगर मैं कहूं कि इन दो वैल्यूज का सम अगर 0 आएगा तो ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लग गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 5 में प्लस करूं -5 तो क्या आंसर आएगा, 5 प्लस माइनस का 5, तो ये हो गया 0। इसका मतलब 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। समझ में आई बात आपको? कोई डाउट इसके अंदर? यहां देखो ध्यान से एक बार फिर से, इन अदर वर्ड्स इफ एनी इंटीजर ए देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -a। अगर कोई इंटीजर a है तो हम एक इंटीजर लेंगे -a सच दैट a और a प्लस -a का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो मैं फिर क्वेश्चंस लेके समझाता हूं आपको। इन्होंने बोला है कि हमारे पास मान लो a है 7 और मैंने -a ले लिया सॉरी a ले लिया हमने 7 और -a हमने ले लिया -7। ठीक है, अब क्या बोला है कि इन दोनों का सम अगर 0 आएगा तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो चेक कर लेते हैं। तो 7 में अगर मैं ऐड करूं -7 तो क्या आंसर आ रहा है, 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7। 7 माइनस 7 0। तो क्या मैं कह सकता हूं 7 और -7 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है? बिल्कुल कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल a हमने ले लिया 6 और -a भी हमने ले लिया -6, तो अब क्या होगा, इन दोनों का सम करके देखो, तो हम बोलेंगे 6 प्लस -6 क्या होगा, तो 6 माइनस 6 इज 0। तो जब भी आप याद रखो दो वैल्यूज का सम नेगेटिव आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स एक दूसरे की होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, और इंटीजर सेम होना चाहिए, पर इंटीजर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 7 है प्लस का तो माइनस का 7, 6 प्लस का है तो माइनस का 6, ये चीज ध्यान रहेगी। चलो बहुत बढ़िया, तो आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई जो भी हमने पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक हमने पढ़ी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर है इसमें? चलो नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज रिजल्ट इन 1। अगर आप किसी वैल्यू को, या फिर हम इंटीजर को कह सकते हैं, अगर हम किसी इंटीजर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि एग्जांपल समझ के चलो, अगर कोई इंटीजर a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मैं a ले लेता हूं यहाँ पे 2, क्या लिया मैंने, a 2 लिया, तो अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके रेसिप्रोकल से, मतलब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल मतलब 1/2 हो जाएगा, है ना भाई। 2 अगर अपन ने लिया तो हम अज्यूम करते हैं इसके नीचे 1 है, और जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और अपॉन में क्या आ गया, 2। जब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने किसी इंटीजर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 1 आया क्या? अगर 1 आया तो मैं कह सकता हूं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। एक और देख लो, अगर मैं a को मान लू यहाँ पे 6, तो a अगर मेरा 6 है
तो a मल्टीप्लाई 1/a हो जाएगा, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। इसका भी आंसर क्या आया 1। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है जी। आई बात समझ में आपको? इजी है, कोई डाउट तीनों प्रॉपर्टीज में? नहीं? फिर भी लगता है कोई डाउट आए ना तो वापस से वीडियो को चला के देखो, हर एक बात समझना बहुत जरूरी है इस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट जो अब हम लोग वीडियोस लेंगे ना, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इंटीजर से, तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर केवल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली या केवल हमने इंटीजर समझ लिया तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं ना तो अपने दोस्तों के साथ भी फटाफट से शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी आपके साथ पढ़ ले, क्योंकि सितंबर में आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स, और हाफ ईयरली एग्जाम्स में बेटा मार्क्स लाने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ो, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ टुडे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, ध्यान से सुनना। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ये कहती है कि भैया तुम या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। किसको? या तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो जीरो को, किसी भी इंटीजर के साथ। इंटीजर हमेशा अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मानो, देखो यहां मैंने आपको दिखाया हुआ है, अगर मैं 5 में प्लस करूं 0 तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। अगर मैं 5 में माइनस करूं 0 तो भी आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब मेरा इंटीजर चेंज नहीं हुआ, चाहे मैंने उसमें 0 प्लस किया या माइनस किया। ठीक है, तो आप देखो वही लिखा गया है नीचे एग्जाम्पल में, इफ a इज अ इंटीजर, अगर a को इंटीजर माना हमने, देन अगर मैं a में 0 प्लस करूंगा तो वो a ही आंसर आएगा, या मैं उस a में 0 माइनस करूंगा तो वो a ही आंसर आएगा। जैसे कि मान लो a अगर मैंने लिया 2, ठीक है, तो इस a में अगर मैं प्लस करूं 0 तो भी a आएगा, इस a में मैं माइनस करूं 0 तो भी a आएगा। कैसे? a क्या है मेरा 2, इसमें मैं प्लस करूं 0 तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। अगर मैं 2 में माइनस करूं 0 तो क्या आएगा? मेरा 2 ही आएगा। तो ये इंटीजर जो है मेरा, ये अनचेंज है। मतलब इंटीजर में आप चाहे 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, वो इंटीजर ही आएगा। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। और ध्यान से समझो, सिमिलरली when an integer is multiplied or divided by 1 it will result in the integer itself। अगर मैं उसको a को मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ या फिर a को डिवाइड कर दूं 1 के साथ, आंसर वो a ही आएगा। ठीक है, कैसे? ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, इफ a is an integer then a मल्टीप्लाई 1 भी a होगा, a डिवाइडेड बाय 1 भी a होगा। कैसे? देखो मान लो मैंने 7 लिया, ठीक है, a मान लो हमने 7 लिया, तो अगर a को मल्टीप्लाई करूं 1 से और a को मल्टीप्लाई करूं, सॉरी a को डिवाइड करूं 1 से, ठीक है, तो क्या होगा मेरा? a को डिवाइड करूं 1 से, तो a हमारा 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ? वापस वही इंटीजर आया, और 7 डिवाइडेड बाय 1 क्या हुआ? दोबारा वही 7 आंसर आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 0 किसी इंटीजर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो इंटीजर एज इट इज ही होगा। और डिवीजन में हमने देखा कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरफ चले तो यहाँ देखो, अगर मैं प्लस माइनस करूंगा 0 को किसी इंटीजर में तो वो इंटीजर ही आएगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूं किसी इंटीजर को, डिवाइडेड बाय 1 करूं तो वही आंसर आएगा। कोई चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलेंगे। आई होप आपको ये बातें भी समझ में आ गई। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं लर्निंग आउटकम्स। अब लर्निंग आउटकम्स में हमने क्या देखा? हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि हम लोग वैल्यूज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई c प्लस डी, तो हम कह सकते हैं कि a को हम पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को हम लोग d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय c प्लस a मल्टीप्लाई बाय d। और अगर यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगी a मल्टीप्लाई बाय c माइनस a मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, एडिटिव इनवर्स पढ़ा हम लोगों ने। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? वापस से देख लो एक बार, कि एडिटिव इनवर्स कहता है कि कोई भी दो नंबर हैं, है ना, और उनका सम जो है, अगर वो आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो आज मैं दिखा देता हूं। ये देखो, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, तो कोई भी दो इंटीजर जो सेम है उनका सम अगर 0 आ रहा है तो आपकी एडिटिव इनवर्स कहलाती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने पढ़ा, कोई भी इंटीजर अगर अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि अगर हम किसी भी इंटीजर में अगर प्लस करें 0 तो वही इंटीजर आएगा, अगर हम किसी इंटीजर में माइनस करें 0 तो वही इंटीजर आएगा, अगर हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें 1 से तो वो इंटीजर ही आएगा, और अगर हम उस मल्टीप्लाई की जगह हम डिवाइड करें तो भी वो इंटीजर ही आएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो आज जो पढ़ा वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि सर हमको अच्छा लगा, या आप ये भी चीज करवा सकते थे, हम लोग ये भी चीज कर सकते थे। कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो।
अगर आपको देखो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी, मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर करो। हाफ ईयरली आ रहे हैं सितंबर में, बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, क्योंकि हाफ ईयरली का रिजल्ट बहुत मैटर करता है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया है, तो अब आने वाली वीडियोस जो होंगे आपके 2 वीडियोस, उसमें हम लोग इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने अभी भी वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट से इंटीजर्स के वीडियो देखो, ताकि अब आने वाली वीडियोस के आप लोग अच्छे से सोल्यूशन कर सको और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सको। तो फटाफट से वीडियो सबके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। अगर आपको आज का जो इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।